श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततं भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहताममलाश्रयाणां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। पूर्वापूर्व अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता जगदाधार हम सभी के हृदयस्थ विराजमान जिसका उपस्थितों ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया और उसके लिए कहा अंगुष्ठ मात्र परिमाण में हमारे हृदय में वह विराजता है। ऐसे उस चेतन शक्ति को बारंबार प्रणाम है। हम सभी नित्य प्रति जिस परम सत्ता के भेजे हुए उन परम कारुणिक परम ज्ञानमय सद्गुरुदेव की छत्र छाया में रहकर नित्य ज्ञानार्जन कर रहे हैं, ऐसे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। यहाँ उपस्थित हम सभी को श्रीमद् भगवद गीता, श्री योग सूत्र इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन कराने वाले पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम है। हम सभी श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध प्रथम अध्याय के कुछ श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व अपने मन और वाणी को भगवान के चरणों से जोड़कर अपने को एकाग्र चित्त करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हम सभी ने चर्चा की। परीक्षित जी ने प्रथम श्लोक में भगवान सुखदेव जी से सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन पूछा। फिर उन्होंने ऐसा बताया कि जो भगवान बलदेव जी के साथ अवतीर्ण हुए ऐसे प्रभु की जो परम शक्तिशाली सत्ता है, परम शक्तिशाली लीलाएं हैं, उनका वर्णन आप मेरे से कीजिए। इसके बाद परीक्षित जी ने बताया तीसरे श्लोक में कि यह कथा किसको अच्छी लगती है और किसको नहीं अच्छी लगती। इसके बाद परीक्षित जी ने भगवान का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने जो पितामह थे उनकी तरफ से उन्होंने भगवान का धन्यवाद ज्ञापित किया कि आप नहीं होते तो जो कौरवों का वहाँ सैन्य सागर था वह नहीं पार कर पाते और उसी में हम सभी डूब जाते, हमारा वंश डूब जाता। उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरी माता जो उत्तरा थी उन पर जब द्रोणी यानी अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा उससे आपने मेरी रक्षा की और मेरे वंश की रक्षा की, मेरे माता की रक्षा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर यहाँ पर भगवान के दो स्वरूप बताए जिस पर हमें चर्चा करनी थी। वीर्याणि तस्याखिल देहभाजाम् अंतर्बहिः पूरुषकालरूपैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतञ्च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। परीक्षित जी ने कहा, हे प्रभु, आपने केवल मेरी रक्षा नहीं की, आपका तो सामर्थ्य ही यही है। वीर्याणि तस्याखिल देहभाजाम्, जितने भी शरीरधारी लोग हैं, जितने भी प्राणी यहाँ पर रहते हैं, उनकी आपने रक्षा की। अंतर्बहिः पुरुष काल रूपै, अंदर तो पुरुष रूप में बैठ करके हमें जीवनी शक्ति प्रदान की और काल रूपै बहि, काल रूप के द्वारा हमें जीवन प्रदान करते हुए, जीवनी शक्ति देते हुए जब हमारा समय पूर्ण हुआ तो आपने ही सभी देहधारियों को, सभी प्राणियों को प्रलय काल में अपने अंदर समा लिया। तो आपका एक स्वरूप हो गया पुरुष रूप में, यानी कि जो आप हमें अंदर से शक्ति प्रदान करते हैं, और दूसरा जो आप प्रलय काल में या हमारा जब देह छोड़ने का समय आता है उस समय आप ही हमारे प्राणों का हरण करते हैं। और हम देखते हैं कि आप मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं, या तो आपकी मात्र एक लीला है। माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्, जिन्होंने अपने को माया से, अपनी माया से
इस प्रपंच में ढाल लिया है, ऐसे प्रभु की आप कथा हमें सुनाइए। अब इसका हम उदाहरण अगर देखें कि वह किस प्रकार से अमृतत्व प्रदान करके हमें जीवनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारा उद्धार करते हैं। आप सभी ने गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र और ग्राह की लड़ाई सुनी। अष्टम स्कंद के द्वितीय अध्याय में प्रारंभ होता है। आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। एक बहुत बड़ा पहाड़ गिरिवर था जिसका नाम त्रिकूट था। क्षीरोदेनावृतः राजन, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वह जो त्रिकूट नाम का पर्वत था, वह क्षीरोद कहते हैं समुद्र को, बड़े बड़े समुद्रों से सरोवरों से घिरा हुआ था। उसके अंदर भी सरोवर थे और योजनायुत मुच्छ्रिता 10,000 योजन उसकी ऊंचाई थी त्रिकूट पर्वत की। उसकी कंदराओं में सभी विद्याधर सिद्ध गंधर्व रह करके, ऋषि मुनि रह करके अपनी तपस्या करते थे। तरह तरह के जानवर, तरह तरह के पशु पक्षी वहाँ पर रह करके अपना भोजन पाते थे, अपने भोजन की तलाश में रहते थे। और उसकी सबसे खास बात ये थी कि उस त्रिकूट के 3 शिखर थे। पहला जो स्वर्ण मंडित, दूसरा रजत यानी चांदी से मढ़ा हुआ, और तीसरा लौह मंडित था। उसी त्रिकूट में एक ऋतुमान नाम का उद्यान था जिसमें महात्मा वरुण, जिनका पूजन करते हैं, वो रहा करते थे। त्रिकूट में ऋतुमान नाम का उद्यान, उसमें वरुण देव जी रहा करते थे, वहीं अपनी पूजा पाठ करते। उसी के पास में एक सरोवर भी था जहाँ पर बढ़िया सुगंध आ रही थी। उसी त्रिकूट पर्वत में एक गजेंद्र अपने परिवार के साथ रहता था। वह गजेंद्र इतना शक्तिशाली था कि उसकी गंध से भी व्याघ्र आदि भी भाग जाते थे। जितने भी हिंसक पशु थे, अगर उसको देख ले या उसकी गंध पा जाए तो सब भाग जाते थे, उससे डरते थे, मतलब इतना शक्तिशाली था। वह अपने परिवार के साथ त्रिकूट पर्वत में रहता था। वहीं पर एक सरोवर था। एक दिन उसको क्रीड़ा करते हुए अपने परिवार के साथ बहुत तेज से प्यास लगी। उसने सोचा कि चलो सरोवर में चल करके हम अपनी प्यास बुझाएंगे। उस सरोवर से वह थोड़ा दूर था, परंतु चलते चलते अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचा। बड़ी सुगंध से और शीतलता से वह परिपूर्ण सरोवर, उसमें जैसे ही गजेंद्र वहाँ गजराज पहुँचा, अपनी उसने पहले प्यास बुझाई और फिर अपने परिवार के साथ सूंड में जल भर करके खेलने लगा। कभी अपने सूंड से अपने बच्चों के सूंड में जल डालता, कभी bच्चों को नहलाता। इस प्रकार से वह खेलता रहा। काफ़ी देर हो गई, उसको भान नहीं रहा। अचानक से एक ग्राह, क्योंकि ग्राह जो होता है मगरमच्छ, वह जलीय प्राणी होता है और थलीय भी होता है, परंतु जब वह जल में होता है तो उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। उसने गजेंद्र का पांव पकड़ा और उसको खींचना शुरू कर दिया अपनी तरफ। गजेंद्र भी बहुत बलशाली था, बहुत उसने प्रयास किया, सारी चेष्टाएं उसने कर ली, परंतु अपने को छुड़ा नहीं पाया। तथा तुरं यूथपतिं करेणवो विकृष्यमाणं तरसा वलीयसा
विचुक्रुषुर्दीन धियो परे गजाः पार्ष्णिग्रहास्तारयितुं न चाशकन्। अब उसके साथ जो हाथी थे, जितनी भी हथिनियाँ थी, उसके जो बच्चे थे, सब घबरा गए। उसको जल से बाहर निकालना चाहा, परंतु सभी असमर्थ रहे। गजेंद्र और ग्राह लड़ते रहे और श्री सुखदेव जी महाराज ने लिखा कि उनको 1000 वर्ष बीत गए। कभी गजेंद्र वहाँ हाथी ग्राह को अपनी तरफ खींचता, कभी हाथी उस ग्राह को अपनी तरफ खींचता। ये दोनों, जब ग्राह थक जाता तो गजेंद्र अपनी तरफ खींच लेता, जब गजेंद्र थक जाता तो ग्राह अपनी तरफ खींच लेता। इस प्रकार दोनों की आकस्मस चलती रही। अब तत्वगत्वा, चूँकि ग्राह जो था वह जल में था, इसलिए उसको शक्ति मिलती रहती थी, परंतु जो हाथी था वो जल में था, इसलिए वो उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई। घर वाले उसके भाग गए सभी, किसी ने रक्षा नहीं की, उसकी रक्षा की, परंतु क्या करते, जब तक इतनी चेष्टाएं कर ली परंतु उसको नहीं छुड़ा पाए तो चले गए। अब वह हतोत्साहित हो गया, और जो हमारा मानसिक बल होता है वो जब तक मजबूत होता है तब तक हमको कोई गिरा नहीं सकता। उसका जो मानसिक बल था वो खत्म हो गया, और फिर उसने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, बचाने वाला केवल एक ही है। यह कश्चनेशो बलिनोन्तकोरगात् प्रचंड वेगाद विधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद्भयान मृत्यु प्रधावत्यरणम तमीमहि। जिसकी शक्ति से जो मृत्यु है वह भी कांपती है। मृत्यु बहुत बलवान होती है, और यह सर्प के समान सबको खाने वाला होता है, दौड़ता रहता है। जिसकी उम्र पूरी हुई उसके ऊपर जा कर के उसको खा लेता है, उसकी लीला, उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त कर देता है। परंतु वे प्रभु जिनसे मृत्यु भी डर के भागता है। हमारे उपनिषदों में श्रीमद्भागवत में यही कहा, भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। इसी के भय से, इसी की सत्ता से, इसी के परम सत्ता से वह सूर्य तपता है, इसी की सत्ता से वह वायु बहता है, इसी की सत्ता से जो मृत्यु है वह अपना कार्य कर पाता है। अब वहाँ पर गजेंद्र ने किसी का भी नाम नहीं लिया। उसने कहा यद भयान मृत्यु धावती, जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत रहता है, उधावत्यरणम तमीमहि। ऐसे उन परम पिता परमात्मा का मैं यजन करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ। अहम चयामि तत्परायणम, तो सभी के आश्रय हैं, सभी के जीवन दाता है, मैं उन प्रभु की शरण लेता हूँ। अब उसने जो स्तुति प्रारंभ की उसको हम सभी गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। अब उसके जो कुछ पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे, जो पूर्व जन्म के कुछ कर्म थे, उसने अपने मन को अपनी बुद्धि में लगाया, अपनी बुद्धि को एकाग्र किया। समाधाय मनोहृदि, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को हृदय में टिकाया, एकाग्र चित्त होकर के। जो भगवान को पाने की प्रक्रिया कठोपनिषद में बताई, वहाँ यहीं से प्रारंभ होती है। यच्छेद वाम मनसि प्राज्ञस्तद्यच्छेद ज्ञानमात्मनि
जो हमारा मन है उसको पहले हम अपने हृदय में लगाए। गजेंद्र ने अपने कुछ पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध थे, जो पूर्व जन्म की कुछ शिक्षा थी, उससे अपने मन को हृदय में लगा लिया और फिर स्तुति प्रारंभ की। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाधीमहि। पुनः परम सत्ता के लिए, सच्चिदानंद घन के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, जो सभी के आदि बीज हैं, आदि कारण हैं। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत लंबी उसने स्तुति की और फिर उसने जो बीच में कुछ श्लोक बोले, बड़े सुंदर श्लोक बोले। तिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्तसंगा मुनयस्तु साधवा चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदस्य मे गति। हे प्रभु, जो प्रभु को देखने की इच्छा रखते हैं, ऐसे सुसाधुओं के लिए, आप विमुक्त संगों के लिए, जो आसक्ति रहित हैं, ऐसे मुनियों के लिए, जो आपका आश्रय लेकर के बड़े बड़े अलौकिक व्रत, ब्रह्मचर्य आदि व्रत धारण करते हैं, उसका पालन करते हैं और वन में रह करके भी जिनको किसी का खतरा नहीं होता, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती, ऐसे उन परमपिता परमात्मा जो सभी के सुहृद हैं, आप मेरी गति हों, अब मैं आपको प्राप्त हूँ। इस प्रकार जब धीरे धीरे उसने स्तुति की और अंत में पहुंचा, स्तुति करते हुए जब विभीषण भगवान प्रभु राम की शरणागति लेने जाता है, उस समय सभी वहाँ प्रश्न पूछते हैं कि आप, पहली बात तो ये एक राक्षस है और आप दूसरा, ये आपके शत्रु का भाई है। हो सकता है कि आपका भेद लेने आया हो, केवल नाम मात्र की इसने ये किया हो कि मैं शरणागति लेने जा रहा हूँ। परंतु जब हनुमान जी ने पूछा, हनुमान जी ने वहाँ पर वर्णन किया, वहाँ बोलते हैं भगवान, सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना। हनुमान जी को जब भगवान ने बताया, तब हनुमान जी ने यह बताया, शरणागत वत्सल भगवाना। जिसने भगवान की शरण ले ली, उसको एक बच्चे की भांति शरणागत वत्सल भगवान, भगवान की जो शरण लेता है उसको फिर भगवान अपने बच्चे की भांति पालन करते हैं। इस प्रकार उसने 28 श्लोकों में जब स्तुति की, तब अंत में जाकर के उसने देखा आकाश में, सोन्ता सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खउपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रात् नारायणाखिलगिरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अब उसने जब भगवान को देखा, गरुत्मत कौन है? गरुड़ जी। गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान श्री हरि आ रहे हैं और उनके हाथ में वहाँ चक्र है। और जब उस चक्र को देखा तो उसकी जो थोड़ी सी सूंड अभी बची हुई थी, उसने उस सूंड से एक कमल उठा लिया, भगवान की स्तुति करने लगा। हे जगत पिता, हे जगत नियंता, हे जगत के गुरु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत दुखी होकर के आर्तस्वर में जब वह चीखने चिल्लाने लगा, भगवान को दया आ गई और गरुड़ को छोड़ करके फिर भाग लिए वहाँ से। और वहाँ पर जैसे ही पहुँचे
भगवान ने एक ही झटके में जब देखा कि गजेंद्र बहुत पीड़ित हो रहा है, तो उन्होंने पकड़ करके गजेंद्र और ग्राह को एक साथ में ही दोनों को बाहर निकाल लिया। ग्राह तो गजेंद्र को उसने छोड़ दिया, परंतु भगवान ने जैसे उसको गजेंद्र को छोड़ा, ग्राह ने दोबारा उसको पकड़ लिया। अब भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं मानेगा, और पुनः चक्र का संधान कर दिया, और चक्र ने उस ग्राह की गर्दन काट दी, ग्राह को मार दिया, और फिर गजेंद्र छूट गया। गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करते हुए दोबारा स्तुति की, प्रणाम किया, और भगवान का तो ये स्वभाव है। तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा, हरन कठिन कलि कलुष कलेषु, महामोहनि सिदलन दिनेषु, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, कोई भी विघ्न, कोई भी बाधाएं आदि व्याधि उसको व्याप्त उसको पकड़ नहीं सकती, जिस पर भगवान की कृपा होती है। और भगवान का स्वभाव यही है, तापत्रय विनाशाय। वो चाहे शारीरिक ताप हो, चाहे आदि भौतिक ताप हो, जितने भी ताप हों, तीनों ताप हैं जो, उनको नाश करने वाले प्रभु हैं। इस प्रकार भगवान ने पहले गजेंद्र को मारा, पहले ग्राह को मारा, फिर गजेंद्र को बचाया। सुखदेव जी ने कहा कि जो ग्राह था, जैसे उसको भगवान ने मारा तो वह बढ़िया स्वरूप में आकर के, दिव्य स्वरूप, जो आश्चर्यचकित हो जाओ जिसको देख करके, ऐसा सूर्य की भांति चमकने वाला शरीर पा लिया। परीक्षित जी के मन में शंका हुई कि भगवान हे विद्वान, जिस ग्राह ने भगवान के भक्त को इतने देर गजेंद्र को पकड़ के रखा, वो इतना सुंदर स्वरूप को कैसे प्राप्त हुआ? तब भगवान सुखदेव जी ने ग्राह के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। जो ग्राह था या हुहू नाम का गंधर्व था। एक बार या सरोवर में स्नान करने गया, उधर से महर्षि देवल, बहुत ही संध्या और इत्यादि करने वाले महर्षि देवल थे। वहाँ तीनों समय त्रिकाल संध्या करते, और वह संध्या जल में ही करते थे। वहाँ पहुँचे, वहाँ पर स्नान आदि किया उन्होंने, और फिर वहाँ जल में खड़े होकर के संध्या कर रहे थे। और यह जो हुहू नाम का गंधर्व था, इसको कुछ मजाक सूझा, और इसने डुबकी मारी नीचे जा करके, महर्षि देवल का पैर पकड़ लिया, एक पैर पकड़ा। देवल जी घबरा गए। हमारे साथ ही ऐसा हो जाए, अगर जल में छोटी सी चीज़ भी अगर आ जाती है कुछ, तो हमें लगता है क्या हो गया, कि जीव जंतु या पशु तो नहीं आ गया। महर्षि देवल घबरा गए, और उन्होंने जैसे ही झटका दिया, या हुहू जो गंधर्व था, यहाँ हंसते हुए निकला। महर्षि को क्रोध आ गया कि तू ग्राह जैसी उद्दंडता कर रहा है, जा ग्राह बन जा गया। और हमारे ऋषियों की, हमारे महर्षियों की सबसे बड़ी जो प्रशंसा करने वाली बात यह होती थी, वो मान बहुत जल्दी जाती थी। या वो गंधर्व तुरंत चरणों में गिर पड़ा, क्षमा करें प्रभु, गलती हो गई। तब महर्षि देवल ने उसको सांत्वना दी कि तुम ग्राह तो बनोगे ही, हमारा श्राप जो है वह निरर्थक नहीं होगा, परंतु तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि आएंगे। इसलिए जब भगवान का स्पर्श हुआ, तो यह जो हुहू नाम का जो गंधर्व था, वह अपनी योनि को प्राप्त हुआ, यानी कि गंधर्व रूप में, फिर गंधर्व लोक चला गया। इधर गजेंद्र भी जैसे भगवान का स्पर्श पाया, यह भी चतुर्भुज रूप में पीताम्बर धारण किए हुए प्रकट हो गया, भगवान के पार्षद जैसा दिखने लगा। महर्षि
सुखदेव जी से पुनः परीक्षित जी ने यहाँ प्रश्न किया कि ये कौन था जो इतना गज योनि से फिर भगवान का पार्षद बन गया। तो बताया द्रविड़ देश का एक राजा था, राजा इंद्रद्युम्न। भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और भगवान की पूजा करता रहता था, भगवान का ध्यान करता रहता था। एक दिन भगवान के पूजन में बैठा था, महर्षि अगस्त्य वहाँ पर आ गए। जब वो वहाँ पर आए तो राजा इंद्रद्युम्न ने सोचा थोड़ी पूजा बची हुई है, मैं इसको पूर्ण करके फिर महर्षि का स्वागत करूँगा, अगस्त्य का स्वागत करूँगा। परंतु महर्षि जो अगस्त्य थे थोड़ी देर रुके रहे, उसको थोड़ी पूजा में विलम्ब हुई और महर्षि अगस्त्य को ये लगा कि यह मुझे देख करके भी अनदेखा कर रहा है और उन्होंने श्राप दे दिया कि मूर्ख, भगवान की पूजा में बैठा है परंतु तेरा अहंकार नहीं गया। कोई ब्राह्मण, कोई महर्षि तेरे द्वार पर आया है परंतु तू हाथी की तरह बैठ करके दिखावा कर रहा है, पाखंड कर रहा है। या तू गज की योनि प्राप्त होगा। जब इंद्रद्युम्न को ये पता लगा कि उनको श्राप मिल गया है तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा है मेरा कोई प्रारब्ध होगा, भगवान की कोई लीला होगी और उस श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर महर्षि अगस्त्य ने बताया कि तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हारा जो गज की योनि है उसको छुड़ाने के लिए भगवान हरि आएंगे। और भगवान ने फिर उस गजराज को यानी कि राजा इंद्रद्युम्न को अपने पार्षद स्वरूप में अपने गरुड़ पर बैठाया और वैकुंठ को लेकर के चले गए। वहाँ पर भगवान ने शिक्षा दी, उपदेश दिया इंद्रद्युम्न को कि जो भक्त मेरा स्मरण करता है, जो भक्त मेरे पार्षदों का स्मरण करता है, सप्त ऋषियों का स्मरण करता है, जनकादि जितने भी महापुरुष हैं, परम भागवत हैं, उनका जो स्मरण करता है, जितनी पवित्रतमा नदियां हैं, सरोवर हैं, उनका जो स्मरण करता है, तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और अंत में फिर गजेंद्र मोक्ष की जो फलश्रुति थी उसको सुना करके फिर अध्याय को विराम दिया। वहाँ पर सुखदेव जी ने लिखा, एवं माम स्तुवते नांग, एवं माम स्तुवन्त्यने नांग प्रतिबुद्ध्य निशात्यये तेषां प्राणात्यये चाहम ददामि विमलां मतिम्। जो अपने शरीर छोड़ने के समय मेरा स्मरण करते हैं या इस स्तोत्र के द्वारा मेरा यजन करेंगे, मुझे ध्यान में रखेंगे, तो फिर जब उनको प्राण छोड़ने की बारी आएगी तब मैं उनको विमल मति दूंगा, अर्थात ऐसी मति दूंगा जिसमें वो मेरा स्मरण कर सकें, विषयों का स्मरण न कर सकें। क्योंकि भगवान के जो दो स्वरूप बताए गए, अंदर में रह करके वो उन्हीं को अमृतत्व प्रदान करते हैं जो योगी जन होते हैं। कैसे? बोले वो आत्मज्ञानी होकर के वो अंतःकरण में केवल परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए और फिर उस स्वरूप का ध्यान करते रहते हैं। और जो विषयी लोग हैं बाहर, यद्यपि भगवान ने जो कठोपनिषद में आया, पराचः कामान अन्वयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विदितस्य भासम अथ धीरामृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्वे न प्रार्थयन्ति। जो भगवान हैं उन्होंने ही, इस विधाता ने ही इन इंद्रियों को बहिर्मुख की ओर अग्रसरित किया है, बाहर जाने के लिए बनाया है। परंतु जो बाल बुद्धि है, जो मूढ़ बुद्धि है, वह इनमें लगा रहता है। और जो आत्मज्ञानी है, जिसने सद्गुरु की शरण ले ली, फिर वह इन इंद्रियों को अंतःकरण की ओर, अंदर की ओर ले जाता है और फिर उसका कल्याण हो जाता है। तो ऐसे जो परमपिता परमात्मा हैं, जिन्होंने दो स्वरूप में जो हमारी रक्षा भी करते हैं, हमारा जब प्राणांत का समय आता है हमारे प्राणों को भी हरते हैं,
ऐसे जो काल रूप में और मृत रूप में परमपिता परमात्मा है, ऐसे आप उन परमपिता परम प्रभु की कथा सुनाइए। परीक्षित जी ने कहा, अब आगे की कथा हम सभी जब कभी समय मिलेगा, अब भगवान का आगमन होगा, भगवान गर्भ में आएंगे और जो भगवान के अन्य 6 भाई थे उनका जो मरण कंस ने किया, जो कंस ने उनको मारा, वह सब हम आगे की चर्चा में कभी सुनेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद फिर हम सत्र को विराम देंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय हो, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री